जी हाँ साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम आप पढ़ेंगे प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और जो कार्बनिक यौगिक होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि आपको पता है जो भी कंपाउंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, और कार्बनिक होते हैं और कार्बनिक होते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि जो कार्बनिक यौगिक होता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का जो यौगिक होता है, जिसको हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं, उनका प्रसंकरण कैसे निकालते हैं। हाँ, प्रसंकरण निकालने के लिए आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में, है ना। सब लोग एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सब कर दीजिएगा। लगातार हम आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में एक बात जान लीजिए, हाइड्रोकार्बन। तो आप लोग जानते ही होंगे हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग तोड़े, ध्यान दीजिएगा, बाइलिंगुअल है हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग इसको जो ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा कैसे, हाइड्रो प्लस कार्बन। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, कार्बन मतलब होता है कार्बन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड होगा, जो यौगिक होगा, उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में एल्केन का आता है, एल्कीन आता है, उसके बाद अल्काइन आता है, एल्केन एल्कीन अल्काइन आता है। ठीक है। यानी एन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाला, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा। इन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला, और आइन लगा रहेगा तो समझ जाइएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है। अब आइए, प्रसंकरण के लिए आपको क्या क्या जरूरत है। प्रसंकरण के लिए, प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको यह जानना होगा कि सबसेल के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसेल के बारे में। तो आप जानते होंगे सबसेल, ध्यान देना, सबसेल S P D F, ये 4 सबसेल होते हैं। और इसके लिए अगर हम ऑर्बिटल देखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की संख्या, तो S के लिए 1 ऑर्बिटल होता है, P के लिए जो है 3 ऑर्बिटल होता है, D के लिए 5 ऑर्बिटल होता है, F के लिए 7 ऑर्बिटल होता है। ये आप ऑर्बिटल देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑर्बिटल की संख्या है। तो जब हम लोग प्रसंकरण निकालेंगे तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा, S के लिए यहाँ 1 ऑर्बिटल, P के लिए यहाँ हमारा 3 ऑर्बिटल, 1 2 3, D के लिए 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसी तरह से लिख देंगे। अब एक और बात याद रखिएगा, कार्बन कार्बन अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन कहीं डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। बोलिएगा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और जहां डबल बॉन्ड होगा, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। और जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक सिग्मा, 2 पाई होगा। और एक बात याद रखिएगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो प्रसंकरण होता है, प्रसंकरण में कार्बनिक यौगिक का प्रसंकरण में केवल सिग्मा बॉन्ड ही भाग लेता है, सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करता है। तो अभी हम आपको बता दिए सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। और एक बात जान लीजिए कि हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। कौन बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। और अभी हम आपको जस्ट बोले हैं कि सिंगल बॉन्ड तो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है। तो चाहे सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो जितना सिग्मा बॉन्ड है उतना ऑर्बिटल को मिलाना। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 ही ऑर्बिटल को मिलाएंगे, एक S का मिलेगा, एक P का मिलेगा, तो नाम हो जाएगा SP। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 ऑर्बिटल को मिलाएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 ऑर्बिटल को मिलाएंगे। तो देखिए, एक शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मीथेन, एक उदाहरण लेते हैं मीथेन। देखना भाई, मीथेन, अगर मीथेन के बारे में कोई पूछा, संरचना नहीं दिया गया है और आपको फॉर्मूला पता नहीं है, तो मीथ का मतलब होता है 1 कार्बन, याद रखिएगा। और एन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड होता है। 4 बॉन्ड आप यहाँ दर्शा दीजिए, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। कुछ नहीं करना है, यहाँ टोटल सिग्मा बॉन्ड गिनना है। तो बताओ, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। देख लिया आपने कि यहाँ टोटल इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितना था, 4 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो आप बताओ, S के लिए तो 1 ऑर्बिटल होता है, P के लिए 3 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3, है ना। टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड आया है, तो 4 ऑर्बिटल को आप मिक्स करोगे। 4 ऑर्बिटल को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो 1 2 3 4, S का 1 मिल रहा है, P का 3 मिल रहा है, तो नाम हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। समझ रहे हैं।
एक जैसे दूसरा एग्जांपल दे कि CH2 है, डबल बॉन्ड है CH2, और आपको कहेगा कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो और इस कार्बन का निकालो, दोनों का कह देगा निकालने, तो आपको घबराना थोड़े है। सिग्मा बॉन्ड गिनो, सिग्मा बॉन्ड, इसको सिग्मा बॉन्ड कितना है, इसको सिग्मा बॉन्ड कितना है। सिग्मा बॉन्ड अगर आप गिनने जान गए तो उसी के आधार पर आप बना सकते हैं। देखो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, तो इसके पास देखो 2 हाइड्रोजन से 2 सिग्मा, 1 सिग्मा यहाँ, 3 सिग्मा बॉन्ड इसको भी है, 3 सिग्मा बॉन्ड इसको भी है, तो 3 ऑर्बिटल को मिलाइएगा तो S का 1 मिलेगा, P का 2 मिलेगा, तो यहाँ भी प्रसंकरण sp2 हो जाएगा और यहाँ भी प्रसंकरण sp2 होगा। यानी कार्बनिक यौगिक का प्रसंकरण एकदम आराम से चुटकी में निकलता है कि सिग्मा बॉन्ड गिनो। हाँ, आप सिग्मा बॉन्ड गिन लो और सिग्मा बॉन्ड जितना होगा उतना ऑर्बिटल को आप मिला दो, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, जैसे एक और CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, और यहाँ पर पूछ दिया कि भैया ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसका आप बताओ कि कौन सा प्रसंकरण होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो जहाँ डबल बॉन्ड होता है 1 सिग्मा होता, ट्रिपल बॉन्ड होता है 1 सिग्मा 2 पाई होता है, तो इसके पास देखो 1 सिग्मा, 1 हाइड्रोजन वाला 2 सिग्मा हुआ, इसके पास भी कितना सिग्मा, 1 हाइड्रोजन का और 1 यहाँ का 2 सिग्मा। 2 सिग्मा के लिए 2 ही घर मिलेगा, S का 1 मिलेगा, P का 1 मिलेगा, S का 1 मिलेगा, P का 1 मिलेगा, sp प्रसंकरण हो जाएगा। यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि जो एल्केन है N वाला है उसमें प्रसंकरण sp3 आ रहा है, जो एल्किन वाला है उसमें sp2 आ रहा है, और जो अल्काइन है उसमें sp आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा एल्केन है, एल्केन में N वाला में sp3 प्रसंकरण होगा कार्बन का। अगर एल्किन है तो एल्किन में हमारा sp प्रसंकरण sp2 प्रसंकरण होगा। अगर अल्काइन है तो अल्काइन में हमारा sp प्रसंकरण होगा। ये चीज है, समझ गए। तो प्रसंकरण का ये कहानी है, प्रसंकरण का ये क्या है, एकदम बिल्कुल कहानी है और बहुत आसान है प्रसंकरण निकालना। क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि सर कि प्रसंकरण कैसे निकाला जाए, तो प्रसंकरण निकाल के हम आपको बता दिए। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, फिर मिलते हैं।